चाइनीज बहू। चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंक ही मचा रखा है। अरे क्या हो गया? क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। वहाँ पर ये देख, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है। अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आई। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन के हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में तो बड़ा लॉकडाउन लग गया है। जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। क्या है ना, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे। सामू के भाई की शादी है। वो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेक मिल जाएगा। बहन है ना तू उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती। ये मेरे भाई को मजाक बनाते रहती। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े ही माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी में मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी पड़ोसी आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा। हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना? लगो, तेरे भाई के लिए ये शॉल हमारी तरफ से गिफ्ट। अरे सब कितने अच्छे हैं। तेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हो मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की एक खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं। बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छा देश है। मेरा भारत महान। वैसे भी लड़की की शादी जहाँ होती है, वो तो वही की हो जाती है ना। वो सही। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसी ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, चाय बना कर लाती हूँ। वो दिन भी आ जाता है जब बेटे को चाइना जाना होता है। वहाँ जाकर बहू का भाई मेरे बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगी। Thanks boy, हिंदी मेरी भाषा है। मुझे किसी में बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसु का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांसू पता नहीं कहाँ है। वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। कैसे बात कर रहा है? वो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तुम वहाँ का। उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसु आती है। जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देंगे। कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है। अंदर
देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? So sorry। हाँ साक्षी, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ, तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म कर दे, इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरी बच्ची है। अच्छा, हम लोगों ने ये वकील को बुला लिया, जिसके बाद तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से शादी करा लेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसू के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सांगसू की शादी का मंडप परसों लग जाएगा। तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसू के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या क्रांति है? हम लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं आपसे शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है, भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसू की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करेगी शादी, शादी तो तेरा बाप भी करेगा। ओहो, मैं करूँगा शादी। प्लीज, कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दो। जाओ, बिल्कुल जाओ। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। ससुर माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। तो बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ, तू सही समय पर आ गई। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा, ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया है, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुन लूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था। ऐसा समझ लो। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी।